प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः स्वागत। इस कालांश में मैं आपसे तृतीया विभक्ति से संबंधित एक सूत्र है हेतु। सूत्र है हेतु। इस सूत्र की मैं इस कालांश में चर्चा कर रहा हूँ। कतिपय आपके सामने मैं उदाहरण भी प्रस्तुत करूँगा। मुझे आशा है कि आपको ये सूत्र भली भांति समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हेतु सूत्र क्या कहना चाहता है। देखिएगा, इसका भावार्थ क्या है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है, उस हेतुवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। पुनः सुने, ये सूत्र कहना चाहता है कि जिस कारण या प्रयोजन से मित्रों कोई कार्य किया जाता है या होता है, उस हेतुवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान रहे, उस हेतुवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होगी, न कि हेतु शब्द में तृतीया लगानी है। हेतु शब्द में नहीं लगानी तृतीया। हेतु का तृतीया विभक्ति का एक वचन हो जाता है हेतु ना। हेतु में नहीं लगानी, बल्कि हेतुवाचक शब्द में, कारण जो वाचक जो शब्द है उसमें लगानी है। उदाहरण दे रहा हूं, स्पष्ट हो जाएगी बात। प्रथम उदाहरण है, देखिएगा, वह अध्ययन के लिए रहता है। क्या? वह अध्ययन के लिए रहता है। वाक्य बना स अध्ययनेन वसति। स अध्ययनेन वसति। देखिएगा, व्याख्या देखिए इसकी क्या है। यहां गुरुकुल में निवास का फल अध्ययन है और सूत्र में आए हेतु शब्द से फल या प्रयोजन का ग्रहण होता है। हेतु रूप से ग्रहित होने के कारण यहां फलवाचक शब्द अध्ययन में तृतीया विभक्ति हुई है। पुनः समझिए बात को कि यहां गुरुकुल में निवास का फल अध्ययन है। सूत्र में आया हेतु शब्द जो है, उस हेतु शब्द से हेतु फल या प्रयोजन का ग्रहण होता है। क्या फल की प्राप्ति हो रही है या क्या प्रयोजन क्या है? हेतु रूप से ग्रहित होने के कारण फलवाचक शब्द मित्रों है यहां अध्ययन में तृतीया विभक्ति हुई है। देखिएगा, सरल भाषा में बताऊं आपको, वह गुरुकुल में निवास कर रहा है। गुरुकुल में निवास करने का हेतु क्या है, क्या कारण है, क्या प्रयोजन है कि वह गुरुकुल में निवास कर रहा है? उसका कारण है अध्ययन करना। और जब अध्ययन कर लेगा तो अध्ययन करना उसको फल की प्राप्ति हो रही है। अध्ययन कर लिया उसने, तो ये उसका कारण है। गुरुकुल में निवास करने का उसका प्रयोजन क्या है, उसका फल क्या है? अध्ययन। तो मित्रों, हेतु शब्द से, हेतु सूत्र से जो फल है या जो प्रयोजन है, वो फलवाचक जो शब्द है अध्ययन, उस अध्ययन शब्द में तृतीया विभक्ति आई है। ये देखिए, यहां तृतीया विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बना है स अध्ययनेन वसति। ठीक है, एक और उदाहरण सुनिएगा। पुण्येन हरि दृष्ट है। पुण्येन हरि दृष्ट है। देखिएगा, पुण्य के कारण हरि का दर्शन हुआ। देखिएगा, यहां पुण्य हरि दर्शन क्रिया का हेतु है।
अतः पुण्य शब्द में तृतीया विभक्ति आई है। क्या कहना चाहता है कि उसने इतने अधिक पुण्य कर दिए कि उसको हरि के दर्शन हो गए। उसने बहुत सारे पुण्य किए हैं कि उसको हरि के दर्शन हो गए। तो हरि के दर्शन का कारण क्या है? हरि के दर्शन क्यों हो गए उसके? उसका प्रयोजन क्या है? उसका पुण्य करना। क्या है मित्रों? पुण्य करना है। इसलिए पुण्य शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। तो ये रहा पुण्य शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है और वाक्य बना है पुण्येन हरि दृष्टय। इतने अधिक पुण्य कर दिए कि हरि के दर्शन हो गए। तो कारण क्या है उसका हरि के दर्शन होने का? हेतु क्या है उसका? कारण क्या है? पुण्य करना। इसलिए पुण्य शब्द में तृतीया विभक्ति का एक वचन हो गया। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे दंडेन घटय। दंडेन घटय, दंड से घड़ा बनता है। कुंभकार जो होता है ना, जब घड़ा बनाता है, कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो दंड को चलाता है ना। तो दंड से, दंड उसका कारण है जिसके कारण वह घड़ा बनता है। तो यहाँ दंड घट निर्माण में सहायक है। दंड से वह घड़े को बनाता है। तो दंड घट निर्माण में सहायक होने के कारण घट रूप फल का वह हेतु है। घड़ा कैसे बना? दंड के कारण बना, वह हेतु है। अतः दंड में मित्रों तृतीया विभक्ति आई है और वाक्य बना दंडेन घटय। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिएगा, जैसे धर्मेण ख्याति वर्धते। धर्म से ख्याति की वृद्धि होती है। धर्म से ख्याति अर्थात प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। प्रसिद्धि होने का कारण क्या है? धर्म करना। हेतु क्या है उसका? धर्म करना। इसलिए धर्म शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है तो धर्मेण बन गया। इतना अधिक धर्म किया उसने कि इसको ख्याति हो रही है, ख्याति में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार श्रमेण धनम विद्या व भवति। वाक्य क्या है? श्रमेण धनम विद्या व भवति। देखिएगा, परिश्रम करने से धन अर्थात विद्या, धन की या विद्या की वृद्धि होती है। धन प्राप्त होता है यदि आप परिश्रम करोगे। परिश्रम करोगे तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। तो विद्या प्राप्ति का, धन प्राप्ति का हेतु क्या है? हेतु है मित्रों परिश्रम करना। परिश्रम करोगे तो धन की वृद्धि होगी, परिश्रम करोगे तो विद्या की प्राप्ति होगी। तो हेतुवाचक शब्द जो है वह है परिश्रम। इसलिए श्रम शब्द में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो श्रमेण अथवा परिश्रमेण, परिश्रमेण भी बोल सकते हो, श्रमेण भी बोल सकते हो। तो परिश्रमेण धनम विद्या व भवति। और वाक्य देखिएगा, जैसे विद्या यश लभते। विद्या यश है लभते। विद्या से यश प्राप्त होता है। यश प्राप्त होने का कारण क्या है? हेतु क्या है? विद्या। यदि आपके पास में विद्या है तो आपको यश की प्राप्ति होगी। तो यहां इसका हेतुवाचक शब्द है उसका विद्या। इसलिए हेतु सूत्र से यहां विद्या शब्द जो उसका है, इस विद्या शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। तृतीया विभक्ति का एक वचन विद्या से होता है विद्यया और वाक्य बना विद्या यश लभते। विद्या से यश प्राप्त होता है। अंतिम वाक्य देखिएगा, विद्या बुद्धि वर्धते। विद्या से बुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है?
बुद्धि। बुद्धि में वृद्धि होने का कारण क्या है, हेतु क्या है, विद्या। यदि आपके पास में विद्या है तो बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि की वृद्धि हो जाएगी। तो विद्या है ये कारण, हेतु। तो हेतुवाचक जो शब्द है वह है विद्या। इसलिए हेतु सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति आ गई। विद्या शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन हो गया, विद्यया बुद्धि वर्धते। तो ये सूत्र क्या कहना चाहता था मित्रों, कि जिस कारण से या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है, उस हेतुवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान रहे, हेतुवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होगी, न कि हेतु शब्द से तृतीया विभक्ति होगी। यह सूत्र यही कहना चाहता है। अगले क्लास में पुनः मैं आपसे सामने फिर तृतीया विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं आपसे पुनः मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।